हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा। क्या पढ़े जी? सरल रेखा है। सवाल नंबर कल 9 तक हो गए थे ना। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 10। चलो ध्यान से कहा है कि यक्स अक्ष और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सही है? तो देखो ध्यान से, यक्स अक्ष बोला। क्या बोला जी? यक्स अक्ष। चलो ऐसे, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। क्या कर दिया है? 3, -1 यही मान लिया 1 है, यही 2 है, यही क्या है 3, और यही क्या है 4, यही 1, यही क्या है 2, 1 2 3 4। तुम्हारा नहीं, इसको नहीं लिखना, इसको लिखना ही बस ऐसे हो गया, पॉइंट बहुत है। चलो आगे देखो, बताओ पहला पॉइंट क्या है जी? 3, -1 3 है यहाँ है ना, -1 यहाँ पर है। सही जी? 3 4 -2 तो नीचे आएगा। इसको चाहे लिखो चाहे भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, इसको मिलाओ फटाक से। चलो ऐसे, ऐसे यक्स अक्ष, यहां पर कोण निकालना है। कहां पर जी? हमको निर्देशांक दिया गया है, इसका निर्देशांक कितना दिया था? 3, इसका अगर हमको है वाला कोण निकालना है, 2 बिंदु दिए गए हैं, तो क्या 2 बिंदुओं से इसका ढाल नहीं निकाल लेंगे? ढाल ही क्या होता है? कोण होता है। ढाल ही क्या है? कोण है। तो 2 बिंदुओं से उन्होंने रेखा की ढाल, दो दो बिंदुओं से, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली क्या रेखा की क्या जी? ढाल। जानते ही हो, चाहे कहो यम, चाहे कहो प्रवणता, चाहे कहो ढाल, चाहे कहो tan थीटा, चाहे कहो y2 - y1 बटे tan थीटा बराबर, इसको मान लो ए, इसको मान लो, कोई मान लो, कोई दिक्कत है। चलो लिखो ए बी, कोई लिख सकते हो, कोई मान सकते हो। x2 माइनस ना जी, y2 -2 बटे 4 -1 बटे tan थीटा बराबर माइनस। पहले ऐसे मत लगाया करो, पहले सोचो तुम, tan में मान कहाँ 1 होता है? माइनस लगा रहने दो, tan π/4, tan π/, माइनस लगा रहने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? अरे भैया ये तो पहले 1 का मान कितना होता है? tan में कहा मान 1 होता है, tan π/, अब यहाँ लगा है माइनस, क्या लगा है? जब तक कि माइनस हटेगा नहीं तब तक tan कटेगा। इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस माइनस को चाहे तुम लिख लो 90 + थीटा, चाहे 180 माइनस, दोनों बात एक ही है। ठीक, तो लिख लो 90, लिख लो, सही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा?
90 + 45 है ना, 5/4 यानी 45, वही बात है ना। अब तो tan 90 + थीटा क्या होता है, -cot थीटा, -cot आएगा ना, तो काट मत लाओ तुम, tan ही लाओ। 180 घटाओ, क्या घटाओ, 100, सही है कि नहीं सही। अगर मैं 90 लिखता तो यहाँ काट आता, लेकिन यहाँ पर काट नहीं दिया है। अब देखो tan 180 - थीटा क्या होता है, tan 180 - थीटा क्या होता है, -tan थीटा। थीटा का स्थान कितना दिया था, tan थीटा बराबर tan घटाओ 100, tan क्या हो गया, थीटा का मान। ये वाला कोण कितना है, फटाक से चलो। और सवाल देखो, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल क्या है, दोगुना है। यदि दोनों रेखाओं के बीच की स्पर्शरेखा यानी tan कितना दिया है, 1/3, तो दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। अब ढाल का मान दिया नहीं है, इनका एक रेखा की ढाल दूसरी क्या है, तो समझो दो रेखाएं हैं, ठीक, जो एक रेखा की ढाल है दूसरे क्या है, दो। ढाल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, यम से ना, इनके बीच का कोण दिया है हमें, tan थीटा मान दिया ना, 1/3। अब बताओ दो रेखाओं के बीच कोण का फार्मूला क्या होता है, दो रेखाओं के बीच को क्या होता है, मॉड में बटे m1 इंटू m, ठीक, यही हमें कितना दिया है, 1/, कोई मान लो, एक मान लो m2 है, ये क्या है, रखो मॉड में 2m1 2m बटे m 2m, बात वही हुआ ना, m इंटू 2 घटाओ m बटे बराबर 1/, ये माड लगा है, ये माड हटाओगे तुम, जानते हो क्या होगा, m/1 + 2m, माड हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ±1/, बताया गया है। दो मान निकलेंगे, दो मान एक बार प्लस लोगे तो क्या लोगे, प्लस चिन्ह लेने पर m/1 + 2m बराबर 1/, बड़ा बड़ा से 2m² + 1 3m, 2m² - 3m बराबर, इसको तोड़ सकते हो, 2m² - 2m माइनस प्लस बराबर 2m कॉमन लिए 1 कॉमन लिए, m माइनस, जगह की थोड़ा कमी पड़ेगी, m -1 2m - 1 बराबर, अलग निकालोगे, एक बार बराबर लिखो कितना, एक बार लिखो कितना, m बराबर 2m बराबर m बराबर, एक मान नहीं निकला, ठीक, एक मान मैं निकाल दे रहा हूं, एक मान तुम निकला, ठीक ना, m का मान निकला 1, m का मान कितना निकला, 1/, जब m का मान 1 निकला, m का मान यहाँ पर 1/2 निकला,
तो 2m का मान नहीं निकाल लोगे? हमारी बात, ये मान लो m1 का मान किसका मान है? m1 का। जब m1 का देखो यार, 1/1/2। जब m1 का मान 1 होगा तो m2 का मान कितना होगा? जब m1 का मान 1/2 होगा तो m2 का मान कितना होगा? अभी और मान निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, है ना? तो 1 पेयर बनेगा। जब 1 होगा तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 तो 2 लिखोगे ना। जब यहाँ 1/2 तब क्या होगा? जब m1 का मान 1 होगा तो m2 का मान, जब m1 का मान 1/2 होगा तो m2 का मान, और निकलेगा ऐसे 2 ठो। करना घर पर, ठीक? चलो फटाक से, चलो आगे देखो, चलो मान लो m1 का मान 1 है और अगले m1 का मान भी कितना है? 1/। जब m1 का मान 1 होगा तो m2 कितना है बताओ? m2 2m है, कितना है? इसको मैंने मान लिया m क्या है? बताओ m2 कितना है? 2m ना, m2 2m है। तो बताओ m का मान कितना है? 2 गुणे कितना आएगा m? अगला m2 का मान इसके लिए कितना आएगा? 2m है ना। तो इसके लिए m का मान कितना है? इसके लिए m का मान कितना है? m1 का मान कितना आएगा? तो पेयर क्या बना? जब 1 होगा तो कितना होगा? 2 होगा। जब 1/2 होगा तो कितना होगा? अब बोलो यार, फिर डांस करे, फिर समझ में आएगा तुमको। उतार लो, चलो आगे देखो, सवाल नंबर 12। सबका ध्यान कर जी। एक रेखा x1 y1 और एच के से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाना है। सबका ध्यान इधर, ये बिचारी कोई रेखा है, ये जा रही x1 y1 और कौन बिंदु थी? होने से एच कामा के से, सही है? ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है और इसका हमको ढाल भी दिया गया है, यम का मान यम ही दिया है। बताओ, एक लाइन सवाल है, बताओ x1 कितना दिया जी? x1 नहीं दिया है। y1 कितना दिया है? x2 y2। ढाल, ढाल यानी प्रवर्तक कितना दिया है? दो बिंदु से जाने वाली रेखा ढाल जानते हो ना? जानते हो क्या होता है? दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसकी? रेखा की। क्या होता फॉर्मूला बताओ? tan थीटा ना, चाहे tan चाहे m लिखो, कोई बात नहीं। y2 बटे x2 माइनस, इसी को हम लोग कहते हैं m, क्या कहते हैं? y2 को मान कितना दिए बोलो? कि y1 का y1 नहीं दिया है, x2 का x1 का पूरा कर दो, पूरा करते ना, करो। पहले यही रहने दो, k माइनस बराबर m h माइनस जी, शायद यही प्रूफ करना था, हो गया। उतार लो, ये नहीं आया, ये आएगा नहीं जी? उतार लो, आगे देखो,
सवाल नंबर 13। यदि तीन बिंदु H कामा 0 है, A कामा B है, 0 कामा K, एक रेखा पर कहा जी, ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसी को हम लोग कहते हैं समरेख। सही ना? ये A है, ये B है, यानी जो AB की ढाल होगी वही किसकी ढाल होगी? बताया। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। AB की ढाल बराबर किसके होगी? BC की ढाल। ढाल का फार्मूला जानते हो, y2 माइनस बटे x2 माइनस, जो निकालो AB की ढाल, y2 कितना है? B बटे बराबर BC की ढाल K बटे, सही है ना? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? यहां तक किसी को डाउट नहीं जी? B बटे A माइनस K माइनस B बटे, गुणा करो, माइनस AB, पहले एक गुणा करो, AK माइनस AB माइनस HK प्लस BH बराबर माइनस AK प्लस, लाना क्या हमें, प्लस BH, HK है ना जी? HK उधर लेके जाओ। सही है? प्रॉब्लम क्या है, हमको राइट हैंड साइड में लाना है, एक क्या लाना है? एक। बताओ ये कब होगा? भाग दे दो। दोनों पक्षों में HK से भाग दो, क्या लिखोगे? AK प्लस BH बटे क्या जी? HK बराबर HK बटे, इसको अलग अलग लिख सकते हो ना, AK बटे HK, BH बटे बराबर K से K A बटे H बराबर, ये प्रूफ करना। धर भड़क से डाल लो। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 14 देखो जी, क्या कहा है? जनसंख्या, जनसंख्या और वर्ष के निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। बोलो मत। रेखा AB की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखा AB की, और इसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी थी। बताओ, 1985 से स्टार्ट की, कहां तक गया हुआ है? वर्ष 2010 तक। यहां पर कहीं वर्ष 2010 आएगा ना जी, वो चित्रों में, और यहाँ पर जनसंख्या हमको नहीं मालूम है, क्या मान लिया? वाई। क्या मान लिया? एक्स का तो मान मालूम है, लेकिन वाई का मान मालूम है। तो तीनों संरेख होंगे ना जी, तीनों बिंदु एक रेखा पर होंगे, तीनों क्या होंगे?
यानी ए का मान लो, सी मान लो, क्या मान लो, जो ए बी की ढाल होगी वह किसकी ढाल होगी, इसी की। तो निकालते हैं, ए बी की ढाल ही पूछा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट निकालो। डायरेक्ट निकाल, ए बी की ढाल, तो फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे y2 इतना है 57 माइनस 92 x2 1955 माइनस 1900 97 बांग घटाओ 5 बटे 10 1 बटे ए बी की ढाल आ गई, और ए बी की ढाल किसके बराबर होगी, y का मान नहीं निकलेगा आराम से, ए बी की ढाल बराबर होगी बीसी की ढाल। बताओ, ये ऐसे लिख लो, बीसी की ढाल बराबर होगी, चलो बीसी ढाल लिखो, y माइनस 97 बटे 2000 माइनस 1900, ये कितना है, बस कैलकुलेशन करना, 2i 214 की 4 हासिल 1 दोनों 18 1 2010 में 1955 हटाओ 15 जी 55 500 200 2000 सही है, 2010 में सही है ना, जोड़ो 9 1 10 5 4 9 9 1 10 1 सही है, शायद यही आएगा 104.5 किसमें दिए करोड़, डाल लो फटाक से।